इसको छोड़ दो, बाकी चीजें समझ में आ गई। एयर साइट किसको दिखा रहा है? माइनम फाटक क्या दिखा रहा है? जाइनन ऑक्साइड फिल्म, ऑक्साइड्स फिल्म, एस ऑक्साइड्स फिल्म। तो अपनी शादी की फिल्म दिखा रहा है यार, बोर कर रहा है ना? ओके, ये चीजें हो गई। तो एनवीडीए का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जितनी भी वर्ब्स हैं उनको देख लो, और एक्चुअली क्या है, इसका कोई वो दायरा नहीं है। आपके A1 के हिसाब से 10-15 वर्ब आप याद कर लो कि ये एनवीडीए होती हैं। ओके, ये सारी एनवीडीए वर्ब्स हैं। 10-15 वर्ब्स आपको थोड़ी बहुत लिखवा दी हैं, और कभी बीच में कोई आएगी ना तो वो भी बता दूंगा कि हाँ ये एनवीडीए है और इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो है, हाँ बोलो सर, एक 4 सेंटेंस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसलेट एंड हेल्प अस सर। और बेसिकली टेंस के बारे में है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई कम, ओके, आई कम, आई केम, आई एम कमिंग, आई विल कम। ये जो चारों सर आप प्लीज एक सीक्वेंस में लिख देंगे क्या? पूरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही चाहिए, क्लियर होगा। पहला बोला आपने आई कम, फर्स्ट वन इज आई कम, आई केम, आई केम, आई एम कमिंग, आई विल कम, आई एम कमिंग, देन आई विल कम, लास्ट वन सर, आई विल कम। राइट सर, इसका थोड़ा मेरे को सेम ये समझ में आ जाएगा तो बस। हर्षिता क्या बनेंगे? आई कम, राइट है, बरोबर। रुस्तम, मेरे ख्याल से ये तो तुम भी बना लोगे। ईश कॉमन, करेक्ट, आई कम। जय, नेक्स्ट, जय नहीं, विजय, नेक्स्ट। चलो ये छोड़ो, ये बताओ तीसरा। आई एम कमिंग, Ich bin कॉम, बरोबर है, सही कहा है। अब मुझे पता है थर्ड क्या क्या बनेगा, होपफुली। वैसे तो थर्ड आई एम कमिंग, तुम भी आज नशे में हो। इश कॉम है, सेम टू सेम, बताया था, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आ रहा हूं और मैं आता हूं, कोई मतलब नहीं है जर्मन को। इश कॉम है, इश कॉम है। और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि तुम सही जवाब दोगे। मेरे पे, हाँ मेरे को लग रहा था। अब तुम यार बिना पास्ट कराए पास्ट में चल रहे हो, फ्यूचर में बना रहे हो, तो मुझे लगा मे बी। क्या बोल रही है? चलो, आज टायर पंचर हो गया। अब बात हो रही है ये और ये एक्चुअली रुस्तम मच्छर है क्या, ये करवाए नहीं है ना? हाँ सर। तो ये चलो लिख देता हूं, है ना? जैसे तभी आप एक सेंटेंस बना रहे थे तो आपने बोला कि विल को इग्नोर करो फॉर सम टाइम, एंड देन बाकी चीज को हमने बनाया था। तो जैसे कि माय बॉस विल सेंड मी वन ईमेल। हाँ राइट, सुनो, जैसे ये है पास्ट का। जी सर। आई केम, इश बिन गेकॉमन। हाँ अच्छा, गेकॉमन, लेकिन इसका क्लास हमने भी ये एक्चुअली पास्ट टेंस में चला गया। पास्ट के अंदर हाबन और जाइन, ये दो वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। अभी तक प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब नहीं है जर्मन में, इवन फ्यूचर में भी नहीं है, इवन फ्यूचर में भी नहीं है। ओके, लेकिन पास्ट के अंदर यूज करना पड़ता है। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, जाइन और हाबन। तो
किस में जाइन लगेगी और किस में हाबन लगेगी, ये थोड़ा सोचने का पॉइंट है। किस में जाइन लगेगी और किस में हाबन लगेगी? हैं? अरे क्या बोल रहे हो, थोड़ा सोच के बोलो। कहां पे कौन सी वर्ब? ये कॉमन के साथ में मैंने बिन लगा दी और मैं बोल रहा हूं मैंने खाना खा लिया। इश habe gegessen, ich habe gegessen। सो सर बेसिकली इश हाबा भी चाहिए, गेगेशन गे लग रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम रूल होता है। अब सुनो, कहां जाइन लगेगा, क्योंकि ये थोड़े दिन में आप लोगों के आने वाला ही है, इतना दूर नहीं हो अब तुम लोग पास्ट से। अच्छा ठीक है, तो एक बार के लिए मैं बोल देता हूं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मान लो इसको, बीच में एडवर्टाइजमेंट की तरह आ गया ये। तो जाइन कहां पे लगेगा? जब मूविंग हो चीजें, मोशन हो, जहां पे मोशन वो नहीं लूज मोशन है ना, तो जहां पे मोशन दिख रहा हो, मूविंग। ओके, तो मैं आया हूं, तो मैं आया हूं ना, मूव हुआ हूं, तो वहां पे जाइन लगानी है। चाहे तो प्लेस चेंज हो रहा है या सिचुएशन चेंज हो रही है, तब भी, जैसे मैं उठ गया, सो के उठ गया ना, तो वहां पे सिचुएशन चेंज हो रही है, या तो प्लेस चेंज हो रहा हो या फिर सिचुएशन चेंज हो रही है। Zustand बोलते हैं, सिचुएशन, Zustand wechseln। तो उसकी सिचुएशन चेंज हो गई ना, तब भी जाइन लगेगी। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वहां जाइन लगेगी, बाकी सब में हाबन लगेगी। तो ज्यादातर हाबन यूज होती है एक्चुअली। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। Ich habe meine Hausaufgabe gemacht। machen का machen वर्ब का पास्ट क्या है? gemacht। तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया। Ich habe meine Hausaufgabe gemacht। इस तरह से, ठीक है। और मैं ओके, जैसे मैंने बोला कि मैं जर्मनी, अरे फिर मैं जर्मनी चला गया, dann bin ich nach Deutschland geflogen। तो यहां पे फ्लीगन का हो गया geflogen, और बिन यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे मैंने कौन सी वर्ब यूज की है? जाइन वाली, dann bin ich nach Deutschland geflogen। तो वहां मूविंग है, राइट। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जाइन लगाते हैं कहां पे? जहां पे कुछ मोशन हो रहा है या फिर सिचुएशन चेंज हो रही है, ओके, चेंज हो रहा है, तो वहां पे लगती है जाइन, और बाकी सब जगह हाबन वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हो गया पास्ट का, रुस्तम। राइट सर, राइट, ये पास्ट हो गया। अब आप ये बोल रहे हो फ्यूचर का। जर्मन में एक्चुअली डॉइच के अंदर, आम बोलचाल के अंदर, फ्यूचर के अंदर भी कोई सेंटेंस वैसे बनाते नहीं है आम तौर पर। तो इस पे भी लिख दो इश कॉमा। ओके, लिख लेता हूं मैं। सिर्फ पास्ट में ही हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा हो जाए इश कॉमा, मैं आऊंगा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब, मेरी शादी है यार कल, आएगा? तब मैं यूं बोलूं हाँ इश कॉमा, तब तो समझ में आ रहा है कि वो किसके लिए बोल रहा है, उस शादी के लिए बोल रहा है, वहां समझ में आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, तभी वो फ्यूचर का सेंटेंस है। या फिर मैं बोल दूं कि मैं अगले साल तुम्हारे घर पे आऊंगा, नेक्स्ट यार कॉमे इश सुधी, मैं तेरे पास में आऊंगा। फोन पे बात हो रही है कि यार बहुत दिन हो गए मिले हुए, कब आएगा? मैं नेक्स्ट वीक में आऊंगा तेरे पास में। तो इन देयर नेक्स्ट वोके कॉमे इश zu dir, या फिर इश कॉमे zu dir इन देयर नेक्स्ट वोके। तो यहां पे भी मैं प्रेजेंट में ही बना रहा हूं देखा जाए तो, लेकिन इन देयर नेक्स्ट वोके, नेक्स्ट वीक में इसने पूरी सिचुएशन को पलट दिया कि नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। क्लियर है? इस सिचुएशन ने, जैसे मैंने बोला नेक्स्ट वीक में मैं तेरे पास में आऊंगा, अगर मैं नेक्स्ट वीक को हटा देता हूं, इश कॉमत सुदियर, इसका मतलब हो रहा है कि मैं तेरे पास में आ रहा हूं, मैं तेरे पास में आ रहा हूं, तैयार हो जा, पिटाई करूंगा तेरी। ठीक है, तैयार हो जा। तो ये हो गया। अगर मैंने वहां सेंस निकल रहा है कि मैं तेरे पास में आ रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया कि इन देयर नेक्स्ट वर्क है, तो वो हो जाएगा पास्ट में, सॉरी फ्यूचर में, कि मैं तेरे पास में नेक्स्ट वीक में आऊंगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट यानी फ्यूचर का,
कि नेक्स्ट ईयर, मॉर्गन वगैरह वगैरह ऐसे वर्ड्स आए तब क्लियर है, तब भी आप पास्ट को प्रेजेंट को ही यूज कर लो, वो फ्यूचर का ही सेंस देता है। लेकिन यहां पर मान लो ये कुछ सिर्फ इतना सा ही सेंटेंस है, आई विल कम, मैं आऊंगा, है ना, तो यहां पे मॉर्गन या फिर नेक्स्ट वीक वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब इसको तो एक तो सिचुएशन ये हो गई, मैंने प्रेजेंट के साथ में बना दिया, लेकिन ये लगभग लगभग सही है, लगभग, नॉट 100%। 100% कौन सा सही होगा? अब यहां पर फ्यूचर के अंदर भी फिर हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है, और फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब जाइन और हावन नहीं है, वहां पे कौन सी है जो नितिन तुमने बनाया था? वेयरडेन, वेयरडेन, है ना। तो इश वेयरडे, इश टू बी वेयरडे टू बिकम कॉमन। अब ये वापस से ये जो वर्ब है कॉमन, जो मेन वर्ब है, वो पूरी की पूरी लिखनी है। अपन ने कॉन्जुगेट किया है वेयरडन वाली वर्ब को, और वेयरडन सेकंड पे आती है, और जो मेन वर्ब है कॉमन वो आएगी लास्ट में इंफिनिटिव फॉर्म में, इश वेयरडे कॉमन। ऐसे बनता है ये फ्यूचर। राइट सर, तो बेसिकली हमें इश कॉमन नहीं बोलना है, हमें बोलना है इश वेयरडे कॉमन। नहीं, अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान यूज कर रहे हो, हाँ, तो आप इट मीन्स आपका कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी क्लियर होगा कि हाँ रुस्तम क्या तुम कल आओगे? कल तब मूवी पूछने वाले ने यही पूछा है कि क्या तुम कल आओगे? ऑलरेडी क्लियर है ना, कल की बात हो रही है। डन इश कॉम है, डन, करेक्ट। तब आप दोनों ही बोल दोगे तब भी सही है, या इश वेयर कॉमन और इश कॉम है, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया? क्लियर सर, क्लियर समझ में आया। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? Einbischen आ गया पूरा? अरे वाह, ganz klar। चलो। सो सर, इसमें जो पास्ट वाला है, इसमें भी हम लोग इसी दौरान एक क्लास में इसको भी सीखेंगे, राइट सर? हाँ हाँ बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, ओके ओके, सब चीजें सीखेंगे। ये तो एक हल्का सा वो इंट्रोडक्शन था कि कैसे पास्ट बनाते हैं जाइन और हावन हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू। Leben ist grausam ein schrecklich gemein. Das Leben ist grausam। हाँ, आप लोगों का होमवर्क जो देखा मैंने, गड़बड़ियां हैं थोड़ी। यस सर। सर बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाता है सर, थोड़ा सा 10-15 हाँ, लाइन। दो ही सेंटेंस भेजूं मैं, है ना? मतलब 4 पेज का मिल जाता है सर, इसमें तो बहुत ज्यादा है। जैसे 10 से सेंटेंस रहेगा तो थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है सर। मेरे को याद नहीं है, बहुत ही रेयरली हम लोगों को 1 या 2 पेज का होमवर्क मिलता था, रेयरली। बाकी तो 5-5, 10-10 पेजेस लगे रहो बस, तब ही तो घुसेगी दिमाग में कॉन्सेप्ट, तभी तो क्लियर होगा। 2 सेंटेंस बनाए, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया, चलो। लेकिन जितनी ज्यादा वर्ब्स यूज करेंगे उतनी ज्यादा वर्ब समझ में आएंगी। हाँ, तो ये है। अब देखो बेस्टेलन, नई वर्ब आ गई। आज अपन ने इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। बेस्टेलन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। वाह, क्या होता है? ऑर्डर। अरे उसने कुछ बोला भी है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या? जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं वो नहीं, जो रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का ऑर्डर दिया जाता है ना, वो वाला ऑर्डर, है ना? हाँ, कैलनर को जो देंगे। वाह वाह वाह, आज तो फॉर्म में रवि। तो कैलनर को जो ऑर्डर देंगे ना, कैलनर कौन? वेटर। हाँ, वेटर। तो er bestellt ihr das Hähnchen, वो क्या सेंस निकला इसका? er bestellt ihr das Hähnchen। हाँ, ये तो मुंह में पानी आ गया पहले।
Yes sir. Order दे रहा हूँ. रवि की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है. वो चिकन ऑर्डर चिकन ऑर्डर कर रहा है साहब. पहले पूरा सेंस बताओ. चिकन ऑर्डर गुड. अब उसके लिए ये उसके कौन है? लड़की है. ऑर्डर कर रहा है. तो वो किसी लड़की के लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है. तो अपन क्या बोल रहे हैं? वो उसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है. उसके लिए. ठीक है ना? तो एयर बेस्टेल्ट ईयर das Hähnchen, ये चिकन वो उसके लिए ये चिकन ऑर्डर कर रहा है. ये चिकन या चिकन ऑर्डर कर रहा है, ऐसे समझ लो. ठीक है. अब आपको इसके अंदर क्या बनाना है? क्वेश्चन बना. ये थोड़ा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा. तो वो चीज, अरे आप लोगों को बताया था क्या क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? वेम. Yes sir. वेम का यूज Yes sir बताया है. कल नहीं तो बताया शायद मैंने. वे फ्रागा. पहले बताया था सर आपने. मैं एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं. जय, ये चीज ढंग से देखना. विजय भी विजय. हाँ, जय भी और विजय भी दोनों ही. जय एंड विजय. एंड वीरो. ओके, देखो सुनो. क्वेश्चंस जब बनाते हैं ना, या नाइन फ्राग है तो क्लियर है. या नाइन फ्राग क्या हो गया? एक्चुअली या नाइन फ्राग जो होता है ना, हिंदी में सोचोगे तो वो किससे शुरू होता है? या नाइन क्वेश्चन क्या से, इस वर्ड से शुरू होता है. क्या तू कल आएगा, क्या तू नहाएगा, क्या तू खाएगा, क्या तू सोएगा, क्या क्या क्या. हर एक के अंदर क्या सबसे पहले आएगा. ठीक है. इंग्लिश में बनाएंगे तो वो जो फ्रागन है वो किससे शुरू होते हैं? वर्ब से. और डॉइच के अंदर भी वो जो फ्रागन है ना, वो वर्ब से शुरू होते हैं. या नाइन फ्रागन उनको बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है वे फ्रागन. वे फ्रागन. ठीक है. तो वे फ्रागन के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट लिखवाई थी आपको, याद आई? Yes sir. लिख पाई थी. Yes sir. है ना. लेकिन अब अपन बात करें कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव वाले क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं. तो नॉमिनेटिव के अंदर क्वेश्चन बनाएंगे. नॉमिनेटिव मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि नॉमिनेटिव के अंदर बनाएंगे तो दो चीजें यूज होंगी. नॉमिनेटिव, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या चक्कर हो गया? नॉमिनेटिव के लिए क्या खेल रहे हो? नॉमिनेटिव थिंग्स के लिए क्वेश्चन बनेगा वास से, और पर्सन के लिए क्वेश्चन बनेगा किससे बनेगा? वेयर. शेयर गुड. ऐसे जवाब आना चाहिए. ये हो गया नॉमिनेटिव. आकुजाटिव के अंदर थिंग के लिए क्या यूज करेंगे? वास. वास. पढ़ के तो नहीं बोल रहे? सर अभी खोली है भी. हाँ. लिखने वाला और पर्सन के लिए वेन और वेन. ये वेम क्यों? सर इसके नीचे वेन भी बताना क्या है? ये तो हो गया आकुजाटिव के अंदर वेन. डाटिव के अंदर क्या होगा? डाटिव के अंदर ये तो वास का वास ही रह गया, थिंग तो, और पर्सन हो जाएगा वेन. ठीक है. मीनिंग लिख देता हूं. ये तो हो गया वाट. इन तीनों का मतलब वाट सेम, क्योंकि वास है, हर जगह ही वास है. वास का मतलब हो गया वाट. थिंग्स एंड पर्सन. और इनकी मीनिंग देख लो. हु, whom एंड whom, या फिर टू whom कर दो इसको. ये इतनी आवाज बार बार. ठीक है. ये तीन चीजें होती हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है को क्या बोलोगे? वास इस्ट दास. What is that? एग्री? वास इस्ट दास. और ये कौन है? हु इज दिस को क्या बोलोगे? वेयर इस्ट दास. वेयर इस्ट दास.
ये हो गया, ये तो हो गया नॉमिनेटिव वाले। लेकिन अगर नॉमिनेटिव में का ही क्वेश्चन बने लेकिन वर्ब हो नॉट नॉमिनेटिव, अकुजाटिव भी हो सकती है। नॉमिनेटिव का कहने का मतलब, नॉमिनेटिव ऐसे मत समझो कि नॉमिनेटिव वर्ब के अंदर क्वेश्चन बनेगा तब ये होगा, ना 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 ना। नॉमिनेटिव का मतलब ये नहीं कि नॉमिनेटिव वर्ब ही यूज करनी है, अकुजाटिव वर्ब भी हो चाहे डाटिव वर्ब हो, हर वर्ब के अंदर नॉमिनेटिव तो होता ही है ना। नॉमिनेटिव कौन होता है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। डूअर तो हर वर्ब में होगा, हर सेंटेंस में होगा। एग्री और नॉट? तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, सब्जेक्ट को हटा के उसके लिए पूछा जाएगा। तो क्या, तो एक तरह से क्या हो गया? नॉमिनेटिव वाला क्वेश्चन। तो नॉमिनेटिव के लिए क्वेश्चन हो गया। तो मैं बोल रहा हूं, एक सेंटेंस है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो एर हेल्प्ड मीयर, एर हेल्प्ड मीयर, एर हेल्प मी है, डाटिव वर्ब है। या दूसरा क्वेश्चन हो गया, एर जीट, एर जीट जी, वो उसको देख रहा है ना, वो उसको देख रहा है। ये तो वो मेरी हेल्प कर रहा है और वो उसको देख रहा है। उसको जो है यहाँ पे एक लड़की है, फीमेल है, तभी जी किया है अपन ने। अब दोनों क्या हैं? ये तो डाटिव वर्ब है और ये अकुजाटिव वर्ब है। अब मैं बोल रहा हूं नॉमिनेटिव में क्वेश्चन बने तो क्या होगा? नॉमिनेटिव के लिए क्वेश्चन बने तो, समझ में आ रहा है? इसका सेंस अब समझाता हूं कि नॉमिनेटिव क्या है इसमें, ये है, इसको हटा दो। इसका मतलब क्या है? वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो मैंने पूछा मेरी हेल्प कौन कर रहा है? मेरी हेल्प कौन कर रहा है? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? was help me है। थोड़ा सोच समझ के। मैं बोल रहा हूं मेरी हेल्प वो कर रहा है, और मैंने क्वेश्चन बोल दिया मेरी हेल्प कौन कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरी सब्जेक्ट कौन क्या कर है? रहा? कौन? मेरी रहेगा। तो जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है ना, उसी के लिए तो पूछ रहे हैं कौन। यहाँ पे जो कौन है ना वही सब्जेक्ट है। कौन कर रहा है? तो सब्जेक्ट क्या है? कौन। तो अपन ने सब्जेक्ट को ही हटा दिया। तो सब्जेक्ट क्या है? नॉमिनेटिव। तो यहां पे जो कर रहा है वो थिंग है या कोई पर्सन है? पर्सन है ना। तो पर्सन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? वेयर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? नॉट वेम, वेयर। वेयर हेल्प मी है। हेल्प्ड, हेल्प्ड नहीं रुस्तम, हेल्प्ड मीयर, वेयर हेल्प्ड मीयर। मेरी मदद कौन कर रहा है? आखिर पैसे के पैसे भेजे जा रहा है रोज रोज अकाउंट के अंदर, हैं? जय ने बोल दिया ऐसे सवाल तो बेतुके हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं, आने दो पैसा। ऐसा सवाल ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे हम लोग। जय पक्का काउफमान है, इसने सही बोला, काउफमान है ना, बिजनेसमैन। मतलब ही नहीं कौन भेज रहा है, आने दो ना पैसा। हाँ, तो वेयर हेल्प्ड मीयर, वेयर हेल्प्ड मीयर। तो ये अपन ने नॉमिनेटिव के लिए क्वेश्चन किया है, नॉट फॉर डाटिव। तो वेम नहीं आएगा, वेयर आएगा। कौन कर रहा है आखिर? ये तो डूअर है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो वो किसके लिए बनेगा? डाटिव के लिए, क्योंकि अकुजाटिव का तो है ही नहीं सवाल यहां पे, या तो नॉमिनेटिव है या डाटिव है। तो नॉमिनेटिव के लिए क्वेश्चन तो बन गया वेयर हेल्प्ड मीयर। दूसरा हो गया मैं किसकी, वो मेरी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वो किसकी हेल्प कर रहा है? वो तो रहेगा ना, एर तो रहेगा, सब्जेक्ट को तो वहीं रखना है। अब अपन को डाटिव जो है ऑब्जेक्ट, उसके लिए पूछना है, तो उसको तो वहीं रखा। ये क्या है? वेम बनेगा, ये बन जाएगा वेम, क्योंकि ये भी पर्सन है, थिंग नहीं है, है ना। तो वेम हेल्प्ड एर, एर का तो एर रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो वैसे के वैसे ही आएगा, सब्जेक्ट वैसे की वैसे आएगा। गॉट इट? फर्स्टानन और अनिश्ट या? हाँ। तो वेम हेल्प्ड एर, वो किसकी मदद कर रहा है? उसकी, मेरी। तो आंसर में क्या आएगा? एर हेल्प्ड मीयर, एर हेल्प्ड मीयर। ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। तो जब नॉमिनेटिव में बोला जाए तो यही मत सोचना कि हमेशा नॉमिनेटिव वर्ब ही यूज करेंगे, ना 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 ना, वहां फिर मिस्टेक हो जाएगी। नॉमिनेटिव तो हर केस में, हर सेंटेंस में होता है, हाँ या ना? नॉमिनेटिव तो हर सेंटेंस में होता है ना। तो ऐसे ये नॉमिनेटिव के लिए ये भी बन सकता है।
वेयर हेल्प्ड मीयर, मेरी मदद कौन कर रहा है, ये हो गया। ऐसे ही एर जीट जी, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। तो यहां पे वंस अगेन नॉमिनेटिव के अंदर क्वेश्चन, तो नॉमिनेटिव यानी कि ये उड़ेगा, एर है, पर्सन है, तो इसको हटाएंगे और इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में से वेयर आएगा ना। तो यस सर। क्वेश्चन है वो उसको देख रहा है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, उसको कौन देख रहा है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन, 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 उसको कौन देख रहा है। तो इस कौन देख रहा है का मतलब वेयर, वेयर जीट जी। जी। वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है यार, उसको देख कौन रहा है, बार बार ये देख रही है, हाँ? तो उसको कौन देख रहा है, वेयर जीट जी, वेयर जीट सी, ठीक है, वेयर जीट सी। ये तो हो गया नॉमिनेटिव के लिए क्वेश्चन। और दूसरा ऑप्शन क्या है इस वाली वर्ब में, किसके लिए बन सकता है क्वेश्चन, आकुजाटिव, क्योंकि डाटिव तो है ही नहीं इस केस के अंदर। तो आकुजाटिव क्या है, ये, तो वो किसको देख रहा है, वो किसको देख रहा है, क्वेश्चन यही बनेगा ना, वो किसको देख रहा है। तो किसको का मतलब क्या हो गया, वेन, यानी आकुजाटिव क्या है, वेन, वेन जीट एर, एर तो वहीं का वहीं रहेगा। यस सर। अब यही मान लो एर जीट आइनन फिल्म, वो एक फिल्म देख रहा है, जी की जगह आ जाए आइनन फिल्म। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो एक फिल्म देख रहा है। अब यहां पे फिल्म कौन देख रहा है, फिल्म कौन देख रहा है, क्या क्वेश्चन बनेगा, वेयर जीट, वापिस सब्जेक्ट क्या है यहां पर, कौन, जो देख रहा है उसी के लिए पूछ रहे हैं। तो वेयर जीट देन फिल्म, ये पिक्चर कौन देख रहा है, टीवी चालू है, उठ के चले गए सारे के सारे। तो ऐसे पूछ लेते हैं ना घर वाले कभी कभार, अरे कौन देख रहा है, ये टीवी क्यों चालू है। तो वेयर जीट देन फिल्म, एक तो ये बन गया, समझ में आया या नहीं आया, वेयर जीट देन फिल्म। तो वापस से सब्जेक्ट के लिए पूछा जा रहा है, नॉमिनेटिव के लिए पूछा जा रहा है, वेयर जीट देन फिल्म। अब नेक्स्ट क्या बनेगा कि वो क्या देख रहा है, वो क्या देख रहा है। अब ये बताओ वो क्या देख रहा है जो है, वो ये पर्सन है कि थिंग है, थिंग है सर। थिंग है ना। तो अब आकुजाटिव में ये तो पर्सन के लिए यूज करते हैं और ये थिंग के लिए, तो अब क्या यूज करना पड़ेगा, वास, वास जीट एर, जीट एर, वो क्या देख रहा है। अब यहां पे वेन नहीं कर सकते, वो किसको देख रहा है, हिंदी में भी तो चेंज हो जाता ना, वो क्या देख रहा है और वो किसको देख रहा है। तुम क्या देख रहे हो और तुम किसको देख रहे हो, दोनों में अंतर है ना। ऐसे ही अपन ने हिंदी में चेंज किया, ऐसे ही डॉइच के अंदर है, इसका मतलब है क्या और इसका मतलब है किसको। गॉट इट, सर। ठीक है। रुस्तम ने कुछ मैसेज डाला, नहीं सर। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं जब तक दूसरे बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये हो गया। तो ऐसे अपन क्वेश्चंस बनाएंगे, ये नॉमिनेटिव के लिए, ये आकुजाटिव के लिए और ये डाटिव के लिए। I'm there sir, I'm listening you. ओके, थैंक यू। तो अपन कहीं ना कहीं तो थे, हाँ 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 हाँ, उस स्लाइड पे थे। सर चेक कर रहे थे स्लाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं। तो पहला है, देखो सिचुएशन क्लियर कर दी, एर बेस्टेल्ट ईयर द हेंशन, वो उसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है, वो उसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है फॉर हुम ही इज ऑर्डरिंग दिस चिकन, वो किसके लिए ये चिकन ऑर्डर कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, ही भी है यानी वो भी, एर भी है, यहां पे सब्जेक्ट भी है और चिकन भी है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट भी है। तो क्वेश्चन किसके अंदर, किसके लिए पूछा जा रहा है, डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए। डाटिव ऑब्जेक्ट आया ना, डाटिव ऑब्जेक्ट गायब है इस सेंटेंस में से, उसी के लिए पूछा जा रहा है कि किसके लिए ऑर्डर कर दिया भाई, उसने तो ऑर्डर किया ही नहीं था, किसके लिए ऑर्डर कर दिया। तो किसके लिए यानी ईम, डाटिव।
तो डाटिव के अंदर वही पर्सन है या थिंग है? पर्सन। पर्सन। किसके लिए ऑर्डर किया है? ऐसे तो बोलेंगे नहीं कंप्यूटर के लिए ऑर्डर किया है, कंप्यूटर चिकन थोड़ी ना खाएगा, तो थिंग थोड़ी ना है, पर्सन है। तो पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? वेम। वेम। तो इसका क्या बनेगा? वेम बेस्टेल्ट er das Hunden। दास। लास्ट में क्या बोल गए? Das Hansen। हेंशन थोड़ी ना बोला, हेंशन ही बोला है। नहीं सर, हेंशन नहीं बोला सर। हेंशन मेरे को कुछ और सुनाई दिया। वेम, क्वेश्चन बना वेम। देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस वही है जो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले वे, फ्रागे, व्योटर, फिर उसके बाद में वर्ब। तो वर्ब Verb। सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखनी है। सब्जेक्ट क्या है? एर, है ना? Air। वो। यस सर। तो बेस्टेल्ट, वेम बेस्टेल्ट एर। अब यहां पे सब्जेक्ट लगा दो, एर दस हेंशन। सर बेस्टेल्ट डाटी है आपला एनवीडी है, दोनों ही हैं। उसमें आकुजाटिव भी आएगी और डाटिव। ह्यूमन से बोलते हैं। हाँ ह्यूमन। नहीं समझ में नहीं आया क्या बोल गए? सर एच यू के ऊपर उमलाउट एच एन। ह्यूहन, यस सर। ह्यूहन ना? हां यस सर ह्यूमन। अरे ये वर्ब नहीं है, ह्यूमन। यही ना ह्यूहन। यू यू के ऊपर उमलाउट सर, यू के ऊपर। एच यू ह्यूहन। एन ये क्या पढ़ लिया? यू एन यू है सर यू। यही बोलना चाह रहे हो? ए भी नहीं है सर। यस सर। यही ई भी नहीं सर, एन ओनली। ह्यून, ह्यून हून। अच्छा हून, अरे यार यही ना? ह्यून। ह्यून नहीं होता है एक्चुअली, हून होता है। हून। HUHN, हून। क्या होता है? हून क्या होता है? सर चिकन। रुको रुको, तसल्ली रखो। नहीं सर। हून, हून क्या होता है? कायनानु, वेरी गुड। हून होता है मुर्गा, मुर्गो मेल वहां पे, ठीक है? अच्छा। कड़कनाथ। हैन मेल है, यस सर। मुंह में पानी आ गया है। तो हून जो होता है ना, हून का मतलब वो पका हुआ नहीं है, जिंदा ही है उस टाइम पे अभी तक। अच्छा। ओके? और मर गया यानी मार दिया और चिकन बना दिया, ठीक है? तब वो हेंशन वर्ड यूज करते हैं। ओके? Got it? नहीं सर। और इसका आर्टिकल भी होता है, डेयर हून। आर्टिकल इज डेयर। यस सर, वो मास्कुलिन में गया सर ये। क्या बोल गए? सर ये मास्कुलिन में आ गया ना, इसलिए हाँ ये मास्कुलिन है। इसलिए सर देयर है। एक सेकेंड रुको, जैसे चलो तुम भी सुनी लो। हाँ जाने की तो जल्दी है ना, अपन पढ़ाई कब करेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं सर, कब? रात को। कुछ दिखता तो है नहीं। सर अब एक वीक का टाइम मांगा ना मैंने आपसे, एक वीक में हो जाएगा। एक वीक कब खत्म होगा तुम्हारा? कल ही तो तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, लेट्स दो सी। दिन हो गया सर। ठीक है ठीक है। कहाँ अकाउंट्स लेके गए? वीडियो देखना, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ अभी आए नहीं है पूरे के पूरे। ये जाने के बाद आएंगे नीचे बैठे। ये क्या तरीका है? सर हम तो आ जाते हैं सर। हाँ तो फोन करो उनको। अरे फोन करो। वो आ रहा है, उसमें मैसेज किया था कि इसको मैं आया था। स्पेट, चलो जो भी है। तो ये हो गया ना, वो उसके लिए चिकन ऑर्डर कर नहीं, उसके लिए चिकन कौन वो किसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है? वो किसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है? तो वेम बेस्टेल्ट एर द हेंशन। यहाँ पे एक चीज छूट गई, वो है फ्रागेत्साइशन। अगर साइशन। शाइसन नहीं होता है, शाइसे का मतलब पोटी होती है। सर क्या होता है? एक बार और लिखना। क्या होता है? पोटी। लिख के बताओ सर एक बार। शाइसे, शाइशन, शाइशन कर रहे हो। शाइसन का मतलब क्या होता है? वर्ब हो जाएगी फिर वो शिट। सही बात। शाइशन। तो इसलिए बोलता हूं ढंग से बोला करो, मतलब कहीं का कहीं चला जाएगा हैं।
कंपनी में जाके पोटियां फैला दे। कंपनी में जाके बोलोगे कि हाँ ईमेल लिख रहा है शाइशन, आप तो बोलना चाह रहे हो कि निशान लगा दे वहां पे, फुल स्टॉप लगा या कॉमा लगा, वो सोचेगा कि क्या चाहता है ये हैं? इसलिए बोल रहा हूं, कल बहुत बार बोल चुका हूं तुमको कि थोड़ा सोच समझ के बोला करो। साइशन क्या बोलेंगे? साइशन, फिर से वही हैं? साइशन, अरे इससे शुरू होता है साइशन, सेट से साइशन। सर उसका तो बताओ, एक बार मेरी तो लिखा उसका। इसका साइकिल नहीं तो लिखा है। अरे ये लिख लो, मन में आ रही है तो। साइकिल का फुल स्टॉप। हाँ तुम लोग यही यूज करना है ना जीवन भर, मैं तो बोलते हैं साइशन बोल रहा हूँ। साइशन है ना? ये ये तो सर ये यूज करेगा कंपनी में। अच्छा, वेम बेस्टेल्ट ये हो गया। नेक्स्ट है कि वो उसके लिए क्या ऑर्डर कर रहा है। अब रवि, जय तो गायब हो गया। चलो आप दोनों कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो अब ध्यान देना। अब अपन इसको तो यानी वो सेंटेंस कहाँ चला गया? अच्छा वो स्लाइड पे है है ना? तो अब अपन ने नॉमिनेटिव को वहीं रखा है और डाटिव को वहां रखा है। उसके लिए अब उड़ा रहे हैं अपन चिकन को इस लाइन में से, यानी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को उड़ा रहे हैं कि वो उसके लिए क्या ऑर्डर कर रहा है। वो उसके लिए क्या ऑर्डर, ये तो हो गया वो किसके लिए चिकन ऑर्डर कर रहा है। अब चिकन तो यहां पे है, अपन को पता है क्या ऑर्डर किया है। अब अपन को ये नहीं पता क्या ऑर्डर किया है। ये तो पता है किसके लिए ऑर्डर किया है, अरे वो उसके लिए क्या ऑर्डर कर रहा है ना? तो यहां पे अपन आकुजाटिव को उड़ा दिए। तो आकुजाटिव में दिमाग लगाओ, अभी अभी लिखा है कि क्या है, कि थिंग है या पर्सन है, उस हिसाब से थोड़ा सोचो। तो किससे बनेगा? वास। वेयर, अरे वेयर नहीं सर, हाँ सर, वास है, वास सर, सही है। और अगर वेयर भी सोच रहे हो तो तुम तो नॉमिनेटिव में घुस गए। ये आकुजाटिव का क्वेश्चन है कि नहीं? आकुजाटिव सर, एयर तो वहीं का वहीं है, एयर तो वहीं है। विजय क्या बनेगा क्वेश्चन? अरे आप तो A2 के हो। हाँ वास, बेस्टेल्ट, वो उसके लिए क्या ऑर्डर कर रहा है, व्हाट ही इज ऑर्डरिंग फॉर हर। वो उसके लिए क्या ऑर्डर कर रहा है, वास बेस्टेल्ट। अब सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो, तो वो एयर, वास बेस्टेल्ट एयर। अब क्या बच रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट बच गया? उसके लिए। तो उसके लिए क्या है, ये उसके क्या है यहाँ पर? डाटिव है ना? तो डाटिव किस में बनेगा? उसके लिए ईयर, है ना? वास बेस्टेल्ट एयर ईयर। फ्राग शाइसन, है ना? यही बोलते हैं ना? साइशन, साइशन, फ्रागत साइशन। ओके, वास बेस्टेल्ट एयर ईयर, वास बेस्टेल्ट एयर ईयर। नहीं एक्चुअली वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका से का थोड़ा गड़बड़ है। से बाकी सब ठीक है, से आपसे सही से नहीं बोला जाता। से 3 होते हैं, आपके लिए सिर्फ एक ही है। आपके लिए सिर्फ शय है, से, शय और शय। आपके लिए शय है वो, बस 3 होते हैं एक्चुअली। थोड़ा हिंदी वो सही करो। अच्छा ये तो हो गया आकुजाटिव के लिए। इसमें से इस सेंटेंस में अगर अपन ने आकुजाटिव उड़ा दिया था तो आकुजाटिव का ये सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब अपन किसको उड़ाएं? नॉमिनेटिव को ही उड़ा देते हैं। नॉमिनेटिव को, नॉमिनेटिव को उड़ाएंगे तो हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? नॉमिनेटिव को उड़ा दिया तो क्या हो जाएगा? अब सोचो थोड़ा, हिंदी में ही सोच लो कि उसके लिए चिकन, उसके लिए भी वहां रखेंगे और चिकन को भी वहीं रखेंगे। अब वो जो डूअर है उसी को उड़ा देंगे, कौन, वो क्या बन जाएगा? कौन। उसके लिए चिकन कौन ऑर्डर कर रहा है?
उसके लिए चिकन कौन ऑर्डर कर रहा है, यही तो बनेगा, यस और नो, या और नाइन, यस सर या verstanden, klar oder nicht klar? आपके चेहरे पे फ्रैगमेंटेशन नहीं लगता क्या? हाँ हाँ ठीक है, वो तो हाँ ऐसे ही होगा सर कुछ। कॉन्फिडेंट और नॉट? कॉन्फिडेंट वाली आवाज ही नहीं है। halt den Mund। क्लियर है? देखो डाटिव के लिए क्वेश्चन बनाया था तो कौन ऑर्डर कर रहा है, नहीं कौन नहीं, यस सर किसके लिए, इसके लिए ऑर्डर कर रहा है। आपको ज्वाइन कर दो सर, बस ये लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद में इन्हीं की क्लास शुरू करेंगे। और क्या ऑर्डर कर रहा है, वो उसके लिए क्या ऑर्डर कर रहा है, अकुजाटिव के अंदर यही बनेगा। और डाटिव क्या नॉमिनेटिव के अंदर क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि उसके लिए चिकन कौन ऑर्डर कर रहा है, उसके लिए भी रखेंगे, लड़की को भी रखेंगे यहाँ पे वेम, क्योंकि डाटिव है तो उसके लिए। और अकुजाटिव ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, चिकन, तो चिकन को भी वहां रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को उड़ा देंगे कि उसके लिए चिकन कौन ऑर्डर कर रहा है, तो वेयर बेस्टेल्ट, वेयर बेस्टेल्ट ईयर। अब यहां पे सब्जेक्ट तो यही है ना, सब्जेक्ट तो वहीं का वहीं है, तो सब्जेक्ट का काम तो हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद में अब बाकी बचे हुए दोनों ऑब्जेक्ट लगाने, तो पहले कौन सा लगाएंगे, डाटिव, और फिर अकुजाटिव द असेंशन। तो अब ये करवाने के बाद में, ये थोड़ा समझाने के बाद में नितिन, अब तो वो शीट करने की कोशिश करोगे जो कल भेजी थी? यस सर मैंने करी भी थी मगर सब पूरी गलत हो गई सर, मैं चेक कर रहा हूँ वही बेटा। हाँ अब समझ में आ गया ना कैसे करना है? यस सर अब आया है। हाँ क्योंकि सर मेरे ये तीन जो आप बता रहे हो ना सर, इन तीनों में से मेरा फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड गलत निकले यही वाले। ठीक है, आप लोग है ना थोड़ा डिस्कस भी कर लेना, रवि, रुस्तम और थोड़ा जय को भी समझाओ, क्लियर करो, पूछा करो शाम के टाइम पे, जब भी टाइम मिल जाए पूछ लिया करो, फोन कर लिया करो। ओके ओके सर, बिस मॉर्गन। थैंक यू सर, बिस मॉर्गन। Cheers. चीयर्स।